हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बनाएंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस। इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि एक टेबल है, ये एक टेबल है मान लीजिए, और इस पे एक लैंप रखा हुआ है। आप अपनी हिसाब से जहाँ चाहे इधर चाहे किधर भी लैंप रख सकते हैं। मैं यहाँ लैंप को रख रही हूँ और ये लैंप है, और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, और ये हो गया लैंप। तो ये लैंप है, ये व्यक्ति हो गया, और मूल बिंदु हम इसे यहाँ पर मान लेते हैं, मूल बिंदु यानी 0,0। तो अब हम ये लैंप जो है ये हम कह सकते हैं, आप अपनी कॉपी में अगर अच्छे से स्केल पैमाना लेकर बनाते हैं तो 3 मीटर का इधर से ले लीजिएगा, इधर से ये 3 मीटर की दूरी ले लीजिएगा, और इधर से 5 मीटर की दूरी ले लीजिएगा। वहाँ पर अगर लैंप रखते हैं तो हम इस लैंप की स्थिति क्या बताएंगे, लैंप का निर्देशांक क्या बताएंगे। लैंप का निर्देशांक होता है, किसी भी चीज़ का निर्देशांक होता है पहले x अक्ष और उसके बाद y अक्ष वाले। ये x होते हैं जो इस तरीके से जाते हैं, और ये जो सीधी जाते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आते हैं वो y अक्ष होते हैं। तो x पे ये 3 मीटर की दूरी लैंप अगर यहाँ पर जा रही है तो यानी कि 3 मीटर यहाँ पर भी होगी, तो ये 3 हो गया। और 5 मीटर अगर यहाँ से यहाँ तक की है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 मीटर की होगी। तो हम कह सकते हैं कि लैंप का निर्देशांक जो है वो 3,5 है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया लैंप का निर्देशांक बराबर 3,5। अगर आप चाहें तो इधर से आप 7 रख लेना, इधर से 10 रख लेना, इधर से 1 रख लेना या 2 रख लेना, जो जहाँ पर आप लैंप की स्थिति रखना चाहें वो रख लीजिए। एक्स अक्ष वाला इधर का पहले लिखा जाता है और इधर का बाद में रखा जाता है। तो ये हो गया इसका निर्देशांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है लेकिन बनता बहुत ही आसान तरीके से है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें कहा गया है सड़क योजना के बारे में आपको दिया गया है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, मतलब एक शहर है और उसमें 2 सड़क हैं, मुख्य सड़क हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। मतलब 2, अगर एक ऐसे सड़क जा रहा होगा और एक ऐसे सड़क जा रहा होगा तो ये केंद्र पर मिलती है, बीच में नगर का केंद्र है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। ये उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, ये पूर्व पश्चिम दिशा की ओर जाता है। नगर की अन्य सभी सड़कें, मतलब नगर में और भी सड़कें तो होंगी, नगर की अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब जो भी सड़कें हैं नगर में और वो इन सड़कों के समानांतर ही 200 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच में दूरी 200 मीटर की दूरी पर है। नीचे से भी ऐसे ही जाएगा। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब ऐसे सीधी वाली भी 5 सड़कें होंगी और ये तिरछी वाली भी 5 सड़कें होंगी। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर, अब एक कॉपी में तो पॉसिबल नहीं है कि एक 200 सेंटीमीटर की दूरी आप लेते जाएं, कॉपी तो इतनी बड़ी होती नहीं है। तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मान लीजिएगा। पैमाना लेकर आप अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। सड़कों को एकल रेखा मतलब सीधी सीधी रेखा में ही निरूपित करना है। 1 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो हर जगह 1 ही सेंटीमीटर का गैप रखना है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, चौराहे, जो एक दूसरे को काटती है ना, उन्हें क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं, चौराहे कहते हैं। जैसे ये चौराहा हो गया, अगर इधर से हम सड़क बनाएंगे तो ये भी चौराहा हो जाएगा, ये भी चौराहा हो जाएगा। क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। देखिए, जो भी क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 सड़कों से बनी है, एक नीचे एक ऊपर की तरफ जाने वाली से, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है और ये एक
क्रॉसिंग पर मिलती है तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, आप अपनी नोटबुक में स्केल से इसको बनाइएगा ध्यान से। मैं ऐसे आपको बना के दिखा रही हूँ। एक हम मुख्य सड़क इसे मान लेते हैं। ये हमारी मुख्य सड़क हो गई जो कि उत्तर दक्षिण की दिशा में है। इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है जब हम कॉपी में कुछ बनाते हैं तो। अब ये उत्तर दक्षिण वाली सड़क हो गई। अब है एक पश्चिम पूरब वाली सड़क। ये मुख्य सड़क है हमारी, इसका नाम हम मुख्य सड़क रख देते हैं। अब बीच से हम शुरू करते हैं, एक पूरब पश्चिम वाली सड़क भी बना लेते हैं। ये सड़क जो है हमारी, ये पूरब पश्चिम वाली, इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। ये भी दूसरी मुख्य सड़क है। ये भी जो है मुख्य सड़क है। 2 मुख्य सड़क है, 2 मुख्य सड़क हमने बना लिया है। अब इनके समानांतर कहते हैं कि 5 सड़क ऐसे जाते हैं। इस मुख्य सड़क के समानांतर भी 5 सड़क हैं और इस मुख्य सड़क के समानांतर भी 5 सड़कें हैं। तो उन्हें भी हम बना लेते हैं। आप चाहें तो इधर ही 5 सड़क बना लीजिए या इधर ही 5 सड़क बना लीजिए, लेकिन मैं ऐसे बना रही हूँ। ये जो आप दूरी रखेंगे ये 1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कहा गया है कि हर एक पैमाना का बराबर पैमाना लेना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी ही होनी चाहिए। तो 1 बना लिया, 2 बना लिया, इधर भी दूरी 1 ही सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तीसरी सड़क बना ली, ये चौथी। ये एरो लगाना ज़रूरी है। इस एरो का मतलब होता है कि आगे हम बढ़ा सकते हैं इसको, ये कभी ख़त्म नहीं होगी ये लाइन। और ये 5वीं सड़क। 5 सड़कें हमने बना ली। अब हम इसकी समांतर भी 5 सड़कें बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर की ही दूरी रखना, बार बार कह रहे हैं आपसे। 2 सड़क बना लिए, 3, 4 और ये 5। हर जगह 1-1 सेंटीमीटर की दूरी रखना है आपको, ध्यान रख के बनाइएगा। अब इन सड़कों के हम नाम रख लेते हैं। ऊपर वाली सड़कों के नाम हम ऐसे रखते हैं, ये सड़क नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये तो मुख्य सड़क है, ये 4, ये 5। और नीचे वाली सड़कों के नाम रख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए, ये हमारा मुख्य बिंदु है, मूल बिंदु, जो कि शहर का केंद्र है, नगर का केंद्र है, जहाँ पर दोनों मुख्य सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। और बाकी जितने भी ये सब, ये भी, और जहाँ भी ये कट हो रहा है, ये जो कट हो रहा है, क्रॉस जो हो रहा है, ये सब हमारे चौराहे हैं, क्रॉस स्ट्रीट हैं। ये सब हमारे चौराहे हैं, क्रॉस स्ट्रीट। हर जगह 1 सेंटीमीटर की ही दूरी रखिएगा। ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही हर जगह 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए आपका गैप। ये सब जो है, ये सब चौराहे हो गए, क्रॉस स्ट्रीट हो गए। अब आपसे पूछा गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो 4 किसे मानना है, ये हमें पहले बताया गया है कि अगर यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है और ये सड़कें एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। यानी कि जैसे दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जा रही है, 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जा रही है, और ये जहाँ पर मिलती है
इसे हम क्या कहेंगे, 2,5। तो अब हमें पूछा गया है कि 4,3 कितने हो सकते हैं। 4 यानी कि 4 उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए और 3 पूर्व पश्चिम में होनी चाहिए। पूर्व पश्चिम का 3 और उत्तर दक्षिण का 4 यहाँ आ रहा है और ये एक ही हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि एक ही हो सकता है ये 4,3 का क्रॉस स्ट्रीट। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि 4,3 एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है। अब दूसरा पूछता है हमसे कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को हम 3,4 मान सकते हैं। मतलब 3,4, 3 होना चाहिए उत्तर दक्षिण वाली और 4 होनी चाहिए पूर्व पश्चिम वाली। उत्तर दक्षिण वाली 3, पूर्व पश्चिम वाली 4, ये भी एक ही हो सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ देखें तो ये तो मुख्य सड़क हो जाएगी, यहाँ देखें तो ये 3,3 हो जाएगी, यहाँ देखें तो 3,2 हो जाएगी। अगर हम इसमें देखें तो ये यहाँ 4,3 तो आएगा, 3,4, और अगर हम यहाँ कर लें तो ये 2,4 हो जाएगा। एक ही हो सकता है 3,4 भी, ये भी हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 3,4 एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है, यही हमारा आंसर हो गया। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हो जाता है ख़त्म। अब हम चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज पे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।